भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, युग प्रवर्तक महर्षि वर देव दयानंद की इस पवित्र कर्मस्थली भव्य नवलखा महल में आपका स्वागत है। यह नवलखा महल आज से 150 वर्ष पूर्व मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी का अतिथि गृह था। उन्हीं की प्रार्थना पर उस समय के महान समाज सुधारक, धर्म संशोधक, वेदों के अद्वितीय व्याख्याता, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वभाषा के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ लगभग 6.5 मास विराज कर मेवाड़ नरेश और उनके प्रमुख सामंतों और मेवाड़ की जनता के मध्य वैदिक संस्कृति के भावों के उन्नयन के अनेक कार्य किए। महर्षि दयानंद ने अपने उदयपुर प्रवास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ रत्न का प्रणयन संपूर्ण करना सर्वाधिक महत्व का कार्य है। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के संपूर्ण विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रत्येक सुपठित व्यक्ति को एक बार सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं से संभव है। आए भव्य चित्र दर्शन के माध्यम से उस महान व्यक्तित्व की विश्व मानवता को जो देन है उसे समझने का प्रयास हम करें। ऋषि दयानंद का जिस समय भारत में आविर्भाव हुआ उस समय हमारा देश पराधीन था। हमारा समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। बाल विवाह, सती प्रथा तथा छुआछूत जैसी समस्याओं ने हमारे समाज को तोड़ दिया था। संक्षेप में कहें तो हम वेद के पथ से दूर जा चुके थे। ऐसे समय में गुजरात के टंकारा ग्राम में श्री करसन लाल जी तिवारी के यहाँ इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम मूल शंकर था। मूल जी के पिता धन धान्य से संपन्न थे, धार्मिक कर्म कांडों में अत्यधिक रुचि रखते थे। मूल जी का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की आयु में करवा दिया गया। मूल जी पर भी पिता के ही संस्कार थे। जब वे 14 साल के थे तो अपने पिता व अन्य बुजुर्गों के साथ उन्होंने भी शिवरात्रि का व्रत रखा, परंतु रात्रि में इन्होंने जब शिवलिंग पर चूहों को चढ़ते देखा तो पिता को जगाकर कहा कि ये कैसे शिव हैं जो चूहों को नहीं भगा पा रहे। बाल मन के इस प्रश्न का समाधान पिता समुचित रूप से नहीं कर पाए, बस यही कह सके कि सच्चे शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। मूल शंकर ने तभी संकल्प कर लिया कि वे सच्चे शिव को प्राप्त करके रहेंगे। जब मूल जी की 14 साल की बहन और उसके पश्चात प्रिय चाचा की मृत्यु हुई तो इनके मन में वैराग्य के भाव प्रबल हो गए। जब मूल जी के इन भावों का पता माता पिता को चला तो उन्होंने इनका विवाह कर देना ही उचित समझा। जब घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए मूल जी 22 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चल पड़े। अब मूल जी सच्चे योग गुरुओं की तलाश में प्रवृत्त हुए। रास्ते में वैरागियों के वेश में ठगों की एक मंडली उन्हें मिली। भौतिक ऐश्वर्य को निस्सार समझने वाले मूल जी ने अपने गहने व कीमती कपड़े उन ढोंगियों को दे दिए। बालक मूल शंकर ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर अपना नाम शुद्ध चैतन्य रखा। शुद्ध चैतन्य का सामना साधुओं की एक और ऐसी मंडली से हुआ जो नर्तकियों के नाच गाने में ही रमे रहते थे। मूल जी इन्हें भी छोड़कर आगे निकल गए। उन दिनों सिद्धपुर का मेला बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े योगी जन उस मेले में आते थे।
शुद्ध चैतन्य जी भी ऐसे ही गुरु को पाने की अभिलाषा लेकर मेले में पहुंचे। दूसरी ओर किसी से सूचना मिलने पर इनके पिता भी मेले में आ पहुंचे और क्रोधित होकर के इनके काषाय वस्त्र फाड़ दिए और इन्हें घर चलने को कहा। एतदर्थ इनको नजरबंद भी कर दिया। पर मूल जी तो अपने धुन के पक्के थे। रात्रि के समय जब पहरेदार सो गए तो वे चुपचाप एक लोटा लेकर वहां से बाहर निकल गए और दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़कर सारी रात छिपे रहे। इसके पश्चात पुत्र की अपने पिता से कभी मुलाकात नहीं हुई। शुद्ध चैतन्य जी ने दक्षिण के एक विद्वान सन्यासी दंडी स्वामी पूर्णानंद से सन्यास आश्रम की दीक्षा ली, जिन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी दयानंद घूमते हुए चाणोद पहुंचे और वहां दो निष्णात योगियों शिवानंद गिरी व ज्वालानंद गिरी से योग की शिक्षा प्राप्त की। बाद में अहमदाबाद पहुंचकर इन्हीं योग गुरुओं से योग के समस्त रहस्यों को स्वामी दयानंद ने समझा। इसी सीखे हुए का अभ्यास करते करते स्वामी दयानंद पूर्ण योगी हो गए, परंतु अपनी योगज विभूतियों को वे किसी के समक्ष बताते नहीं थे। संयोगवश उदयपुर के नवलखा महल में प्रवास के समय इनके एक शिष्य सहजानंद ने श्री महाराज को जल पर समाधि लगाते देखा था। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले ऋषि दयानंद मांसाहार को अनुचित ही नहीं पाप समझते थे। जब उनको भोजन के लिए निमंत्रित करने वाले सज्जन के यहाँ उन्होंने मांस पकते देखा तो वे उल्टे पांव वापस लौट गए। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब उनको पथ से विचलित करने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रलोभन दिए गए। ऊखी मठ के संपन्न मठाधीश ने भी इनको मठ की गद्दी का प्रलोभन दिया। उदयपुर के महाराणा ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको एकलिंग जी की गद्दी सौंपने का प्रस्ताव रखा और चाहा कि स्वामी जी मूर्ति पूजा भले ही न करें, केवल इसका खंडन छोड़ दें। परंतु ईश्वर भक्त दयानंद ने अनेकों ऐसे अवसरों के समान ही इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए महर्षि दयानंद को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ा। अलकनंदा की बर्फीली नदी पार करने में पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, फिर भी नैराश्य भाव को दूर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। सघन जंगलों में हिंसक पशुओं ने भी आप पर आक्रमण किए, परंतु आंखों में दृढ़ता देखकर वे दूर भाग गए। स्वामी दयानंद अखंड ब्रह्मचारी थे। शारीरिक बल उनमें अपार था। अनेक बार उनके जीवन हरण करने की कोशिशें की गई। कर्णवास में राव कर्ण सिंह जी ने चिढ़कर इन पर तलवार लेकर आक्रमण किया, परंतु स्वामी जी ने तलवार उसके हाथों से छीनकर उसके दो टुकड़े कर दिए। कासगंज में लड़ते हुए दो सांडों को सींग से पकड़कर सहज ही हटा देने में तथा जालंधर में सरदार विक्रम सिंह की दो घोड़ों वाली बग्गी को पहिया पकड़कर टस से मस न होने देने में स्वामी जी के अतुलित शारीरिक बल के दर्शन होते हैं। स्वामी जी सत्य के आग्रही थे। तंत्र ग्रंथों में उन्होंने अनेक चक्रों के बारे में पढ़ा था। संयोग से जब एक शव बहता हुआ उनको मिला तो उन्होंने उस शव को विच्छेदित कर तंत्र ग्रंथों की सच्चाई की परीक्षा ली, परंतु वैसा वर्णन न देखकर तंत्र ग्रंथों को उसी समय फेंक दिया। सच्चे गुरु की खोज में अंततो गत्वा दयानंद मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? युवा सन्यासी ने उत्तर दिया कि भगवान, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। बस गुरु समझ गए कि उनको जिस शिष्य की तलाश थी वह दरवाजे पर आ पहुंचा है। दयानंद सन्यासी थे, परंतु शिष्य की भांति गुरु की सेवा करने में गर्व का अनुभव करते थे। एक बार कुटिया को झाड़ू लगाकर कचरा एक ओर एकत्र कर वे उसे डालने के लिए पात्र की तलाश में थे कि इतने में गुरु उधर आ निकले और उनके पैर उस कूड़े पर पड़ गए। फिर क्या था, उन्होंने छड़ी से दयानंद को पीटना आरंभ कर दिया, पर दयानंद घटना के पश्चात गुरु के हाथ दबाकर कहने लगे कि गुरुवर, मेरा शरीर तो वज्र से भी कठोर है, मुझे पीटने में आपके कोमल हाथ दर्द करने लग गए होंगे। लाइए मैं इन्हें दबा देता हूँ। धन्य हो ऐसी गुरु भक्ति। स्वामी दयानंद ने अपने अन्य सहपाठियों के साथ
मनोयोग पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते हुए 2.5 वर्ष में वेदज्ञान की कुंजी प्राप्त कर ली। गुरु दक्षिणा के निमित्त कहीं से लौंग मांग कर ले आए और गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। गुरु ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, वत्स, आज भारत देश में वेद से पृथक मतमतांतरों के कारण अनेक कुरीतियां प्रचलित हो गई हैं। उनका निवारण कर आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो, वेद ज्ञान को सर्वत्र प्रसारित करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इतिहास साक्षी है कि दयानंद के लिए गुरु का यह आदेश पत्थर की लकीर बन गया। आदर्श गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु के आदेश की पालना में लगा दिया। दयानंद के जीवन का प्रमुख उद्देश्य असत्य का निवारण बन गया था, परंतु इसके लिए वे जोर जबरदस्ती के हामी नहीं थे। वार्तालाप व चर्चा करके असत्य का खंडन और सत्य का मंडन उचित समझते थे, क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। इसी मार्ग का अवलंबन करते हुए ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में अनगिनत शास्त्रार्थ किए और सर्वत्र विजय पताका लहराई। इसका शुभारंभ उन्होंने 1 मार्च 1867